शुरू। आखिर पुडुचेरी में भी सरकार हाथ से निकल गई। गठबंधन सरकार के विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आए कांग्रेसी मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सोमवार को विश्वास मत पर मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। चुनाव नज़दीक होने के बावजूद पुडुचेरी का घटनाक्रम विस्मयकारी है। सदन में नामित सदस्यों को मतदान के अधिकार के मुद्दे पर स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए नारायणसामी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इस बीच महज 11 माह में ही कांग्रेस के हाथ से 2 राज्य फिसल गए हैं। पिछले वर्ष शक्ति प्रशिक्षण से पहले ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिस तरह से कुर्सी छोड़नी पड़ी वह किसी से छिपी नहीं है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में आंतरिक असंतोष अपनी जगह है। चिंता इस बात की है कि दल बदल कानून से बचाव की ऐसी गलतियां तलाश ली गई हैं जिससे किसी भी निर्वाचित सरकार को पल भर में अस्थिर किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मात्र सत्ता पर काबिज रहना या सत्ता हथियाने का जतन करते रहना ही राजनीतिक दलों का मकसद रह गया है। आज़ादी के तत्काल बाद इक्का दुक्का सांसद विधायक ही दल बदलते थे। वे भी अपने दल की नीतियों या नेताओं से असंतुष्ट होकर बाद में दल बदल के माध्यम से सरकारें बदलने का दौर बढ़ा तो रोकथाम के लिए कानून लाया गया। इसके बावजूद समूह में इस्तीफों के माध्यम से सरकारें बनने गिरने का दौर शुरू होने लगा तो दल विभाजन के लिए न्यूनतम संख्या बल की शर्त रख दी। अंकुश लगता देख पिछले सालों में तो जन प्रतिनिधियों से सीटें खाली कराने का नया खेल शुरू हो गया। यह बात सही है कि कोई भी सरकार अल्पमत में आ जाए तो वह सत्ता में रहने का अधिकार खो देती है, लेकिन पहले गोवा, मणिपुर और कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के बाद पुडुचेरी में सत्ता के लिए होने वाली जोड़ तोड़ से राजनीति का विद्रूप चेहरा ही सामने आता है। हमारे लोकतंत्र में यह विसंगति ही है कि चुनाव पूर्व गठबंधन को भी नकारते हुए राजनीतिक दल सत्ता की खातिर पाला बदलने में देर नहीं लगाते। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, बड़ी चिंता की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टियों को सियासी शिकस्त देने का प्रयास उनके अपने ही करते हैं। राजस्थान में भी ऐसे प्रयासों से अछूता नहीं रहा है। सत्ता की खातिर बेमोल गठजोड़ होने लगे हैं। चुनाव सिर पर हों या सरकारें बनी ही हों, तख्ता पलट के ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। अन्य सत्ता पाने के लिए धन बल और दूसरे प्रलोभन देने के आरोपों को खारिज करना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत की करीब 15 करोड़ आबादी शहरी झुग्गी झोंपड़ियों में बसर करती है। यह आंकड़ा कई शहरों की पूरी या आधी आबादी के बराबर है। आलीशान इलाकों की ऊंची इमारतों के साए में सड़कों और रेल पटरियों के किनारे, पुलों और पुलियाओं के नीचे विस्तार पाते शहरों में बसी ये कच्ची बस्तियां काम वाली बाइयों, बागवानों, ड्राइवरों
रेहड़ी ठेले वालों, डिलीवरी वालों, मरम्मत का काम करने वालों और धोबिनों का घर है। ये लोग शहरी धनाढ्य वर्ग के घरों में काम करते हैं। यह कोई घुमंतु आबादी के लोग नहीं है जिनके मूल निवास गांवों में है और वे अतिरिक्त आय के लिए शहर में आए हैं। वह आबादी अलग है और लाखों में है। उनकी संख्या शहर और उसके आसपास के इलाकों में श्रमिकों की ज़रूरत के मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। लेकिन कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग वहाँ के स्थायी निवासी हैं। कुछ ही ऐसे होंगे जो हाल ही शहर में आए हों, लेकिन ज़्यादातर परिवार ऐसे मिलेंगे जो पीढ़ियों से कच्ची बस्ती में रहे होंगे। नेक्स्ट, एक और जहां प्रवासी मजदूरों की गंभीर हालत है, उनके पलायन के लिए पैदल निकल पड़ने जैसे दृश्यों ने लोगों को उद्वेलित किया। वहीं दूसरी ओर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों पर महामारी का क्या प्रभाव पड़ा होगा। पटना और बेंगलुरु में किए गए सर्वे से खुलासा होता है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों पर महामारी की मार भी कुछ कम नहीं पड़ी है। पिछले 10 वर्ष के अध्ययन के आधार पर हमने जुलाई से नवंबर 2020 के बीच इन शहरों की 40 कच्ची बस्तियों में 6 टेलीफोन सर्वे किए। लॉकडाउन की घोषणा होते ही कच्ची बस्ती में रहने वाले तकरीबन सभी लोग बेरोजगार हो गए। केवल कुछ ही लोगों की नौकरी बच सकी है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। पटना में कच्ची बस्ती में रहने वाले 80% से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। बहाली की रफ्तार काफ़ी धीमी रही और यह अभी अधूरी है। नवंबर 2020 के मध्य तक बेंगलुरु में कोरोना से पूर्व की एक आय का चौथाई और पटना में 1/3 भाग भी बहाल नहीं किया जा सका था। कई माह बाद जब लॉकडाउन में ढील देनी शुरू की गई थी तो लोगों को फिर से नौकरी पर लेना शुरू हुआ तो कुछ, लेकिन या तो आधे दिन के लिए या पहले से काफ़ी कम वेतन पर, जबकि कई नौकरियां तो रही ही नहीं। ऐसे में इन लोगों ने बिना काम और भुगतान के कैसे महीने गुजारे होंगे, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता है और उम्मीद की जाती है कि सार्वजनिक एवं निजी संस्थान मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। दरअसल सार्वजनिक सहायता तुरंत मिली भी, लेकिन यह जल्द ही ख़त्म भी हो गई। यह काफ़ी बंटी हुई थी और इससे बहुत कम ज़रूरतें पूरी हो पाई। 2 अन्य व्यवस्थाएं अधिक प्रभावी थीं। पहली, ज़्यादातर लोगों के पास समय की सहायता ही प्राथमिक उपाय था। लोगों ने खाने पर खर्च में कटौती की, पड़ोसी से उधार लिया और अपनी कोई परिसंपत्ति बेची। दूसरी संभवतः ज़्यादा प्रभावी व्यवस्था रही पड़ोसियों और समुदाय से मिली मदद, जिससे ज़रूरतमंदों को भूखमरी से बचाया। परस्पर सहायता की भावना मौजूद थी, कहीं पर तो कहीं ज़्यादा। जब जब समुदाय ने बेहद कठिन वक्त का सामना किया, तब ऐसे मौके भी आए जब
न के बराबर ही उपलब्ध था। गरीब जनता में निस्वार्थ भाव और उदारता के ये किस्से प्रेरणादायी हैं। विराम।